हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग करने वाले एफ ए में हमारा सेकंड लेसन चालू है, कंसाइनमेंट अकाउंट। उसका ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 बट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखते क्या बोला है। राम एंड कंपनी ऑफ कोलकाता कंसाइन 50 केसेस ऑफ गुड्स एट ₹200 ईच टू नाथन ऑफ मुंबई। मतलब ये कौन है? हमारे कंसाइनर है, ये हमारे कंसाइनर है एंड मिस्टर नाथन कौन है? कंसाइनी है। ओके, द कंसाइनर पेज ₹200 फॉर इंश्योरेंस एंड फॉर फ्रेट ₹300। मतलब 500 किसका एक्सपेंस है? कंसाइनर का एक्सपेंस है। ठीक है, एक तो कंसाइंड हो गया गुड्स, दूसरा क्या आएगा? कंसाइनर पेज। तीसरा नाथन सेंट एंड अकाउंट सेल्स शोइंग द ग्रॉस प्रोसीड एट 24,000 sales. The expenses paid by Nathan were dock dues ₹20, carriage 50, warehousing expenses 130. Okay, he sent the amount due to the consignor after deducting 4% commission. Give journal entries in the books of both the parties. मतलब हम लोग कंसाइनर की जर्नल एंट्री एंड कंसाइनी की जर्नल एंट्री दोनों बनानी है। सो यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके रखा है। फॉर्मेट ये कंसाइनी का है। ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। पहले क्या है? कंसाइंड का एंट्री क्या आता है? कंसाइंड किया तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बिकॉज कंसाइनमेंट का लॉस है, हम लोग ने बेचा नहीं है, जस्ट कंसाइंड की है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। बिंग में क्या आएगा? बिंग गुड्स कंसाइंड। ओके, क्या बोला है? 50 है, 200 ईच, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 10,000। सो यहाँ पे बोथ द साइड 10,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री कौन सी है? कंसाइनर पेज ₹200 फॉर इंश्योरेंस फिट। कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस वो अपने जेब से नहीं देने वाला है, तो कंसाइनमेंट के इसमें से, तो कंसाइनमेंट का लॉस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? क्या जा रहा है? कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक अकाउंट। कितना है टोटल? 500, तो दोनों साइड 500 लिख देंगे। बिंग एक्सपेंसेस incurred, being expenses incurred on consignment। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? एक्सपेंसेस, अब नहीं, उसके बाद क्या है? सेल्स बोला है, तो क्या कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट 24,000। ओके, किसकी वजह से? मिस्टर नाथन की वजह से, तो मिस्टर नाथन अकाउंट डेबिट। बिंग गुड्स sold on behalf of Mr. Ram. Okay, fourth one is what? जो मिस्टर राम मिस्टर नाथन को कंसाइनीज एक्सपेंस, अब किसका? ये कंसाइनर्स का एक्सपेंस था, इधर लिख देती हूँ बिंग कंसाइनर्स एक्सपेंस इनकर्ड ऑन कंसाइनमेंट। अभी कंसाइनी का एक्सपेंस है, देखो क्या बोला है? दी एक्सपेंसेस पेड बाय नाथन वर डॉक ड्यूज, कैरियज, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस
ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंसाइनमेंट का तो लॉस है क्योंकि कंसाइनर ही भरेगा बाद में। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, डेबिट टू किसका अकाउंट, टू मिस्टर नाथन का, जैसे हुआ है ना, टू नाथन्स अकाउंट। अमाउंट कितना टोटल ऐड करो, 200 होगा। ओके, बीइंग कंसाइनीज एक्सपेंस incurred on consignment। okay, what is fifth one, उससे क्या कमीशन बोला है, अब कमीशन देना है तो कंसाइनमेंट का तो लॉस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट किसको देना पड़ रहा है, मिस्टर नाथन को, तो मिस्टर नाथन अकाउंट कितना है, 24,000 का 4% कितना होगा, 960। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे 960, 960। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग कमीशन ड्यू टू नाथन @ 4%। ठीक है, अब 6th एंट्री है, अब कुछ बोला है, अभी हमारे पास कुछ और है नहीं है। यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए मैंने कंसाइनर का बना के रखा है, तो अभी हम लोग ने परचेस किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अमाउंट कितना है 10,000, ये एक एंट्री हुआ। ठीक है, ये हो गया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। अभी यहाँ पे आ जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 10,000। ओके, इसके बाद कौन सा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 500 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पर आप चाहिए तो लिख सकते हो एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, गुड्स सोल्ड, सेल्स की एंट्री, मिस्टर नाथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, नाथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स 24,000। राइट, नेक्स्ट एंट्री इधर आ जाएगी बाय मिस्टर नाथन अकाउंट, अमाउंट कितना है 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंसाइनी का एक्सपेंस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, तो यहाँ पर जगह टू नाथन अकाउंट एक्सपेंसेस 200, नाथन का क्रेडिट सेल हो जाएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 200। ओके, व्हाट एल्स, कमीशन,
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, तो इधर आ जाएगा टू नाथन अकाउंट, बाइफर्केशन कर दो कमीशन 4% 960, यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट ब्रैकेट में कमीशन, अमाउंट कितना है 960। ओके, और कुछ बाकी है? इतनी एंट्रीज हम लोग पास किए, राइट। अब एक बार मिस्टर नाथन का जर्नल एंट्री ऑफ नाथन भी देख लेते हैं। अभी हम लोग एज अ क्या, एज अ कंसाइनी सोचने का है। तो अभी फर्स्ट एंट्री गुड्स जो लोगों ने सेंड किया था, इसकी कोई एंट्री आएगी? नहीं आएगी। इसकी कोई एंट्री नहीं। अभी उसने सोल्ड किया है, सेल्स किया है, तो सेल्स की एंट्री आएगी, राइट। क्या एंट्री आएगी सेल्स की? कंसाइनमेंट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसका क्या है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी, बिकॉज राम एंड कंपनी की वजह से हो रहा है ना, उनके बिहाफ पे वो कर रहा है। सो यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू राम एंड कंपनी अकाउंट, अमाउंट कितना है 24,000, यहाँ पे 24,000, यहाँ पे क्या आएगा, बिंग गुड्स सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ राम एंड कंपनी, ठीक है। अब वो लोगों ने सेल्स किया, अब कंसाइनी का एक्सपेंस भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पेमेंट किसको करना पड़ेगा, राम एंड कंपनी, ठीक है। इसे क्योंकि जो नाथन है उसका डायरेक्ट डील किसके साथ है, राम एंड कंपनी, उसका कंसाइनमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ओके। तो पैसे वो इसी से मांगेगा, इसी का लेगा। टू क्या, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट कितना हुआ है 200 रुपीज़, दोनों साइड पे 200, बिंग कंसाइनीज एक्सपेंसेस, ठीक है। थर्ड वन, अब कुछ और दिया है हम लोग को, कमीशन दिया हुआ एक, तो कमीशन क्या, राम एंड कंपनी देने वाली है, तो उन लोगों का क्या लॉस है, इसलिए उन लोग को राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ओके, टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट कितना 960, 960 ब्रैकेट में यू कैन राइट इट डाउन, बीइंग कमीशन कमीशन ड्यू @ 4%, ठीक है। फोर्थ वन, अब क्या बाकी है, जो भी क्लोजिंग है कि एमिटेंस अब वही बाकी है, तो हम लोग पहले ये सब क्लोज कर देते हैं। अभी 24,000 टैली अमाउंट है, दोनों साइड 24,000, यहाँ पे हम लोग क्या मिलता है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ओके। कितना आएगा, माइनस करो। सो माइनस करने के बाद हम लोग कितना मिलेगा 12,340, कितना मिला 12,340, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब क्या इसको क्रॉस करते हैं, क्लोज करते हैं, आई मीन टू से 24,000, 24,000, ये क्या हो जाएगा, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट रेमिटेंस, माइनस को कितना मिलेगा 22,840, ओके। और ये 10,000 से क्लोज भी होगा, इसका बैलेंसिंग फिगर भी ट्रेडिंग अकाउंट वाला वही आने वाला है। तो यहाँ पे लिख दो 10,000
to trading अकाउंट ट्रांसफ़र। ठीक है, अभी जो कंसाइनर की बुक में उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो एक प्रॉफिट की एंट्री आएगी। प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट को प्रॉफिट हुआ है, राइट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट being profit on consignment account। कितना हुआ प्रॉफिट, 12,340, 12,340। ये एक हो गया। कंसाइनमेंट से कोई रिलेशन है इसका, कंसाइनी का नहीं है, तो ये इसकी कोई एंट्री नहीं जाएगी। मिस्टर नाथन का, इसको अभी ये नाथन अभी बिल दे, मतलब इसको जो अमाउंट देगा, कितना देगा, 22,840। तो क्या हो जाएगा, इसके पास आया है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू नाथन अकाउंट, नाथन्स अकाउंट। अमाउंट क्या है, 22,840, 22,840। नरेशन क्या आएगा, बिंग नाथन नाथन्स रेमिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ कैश और कुछ बोला है क्या, कमीशन उसने लिया। ही सेंड द अमाउंट ड्यू द कंसाइनी आफ्टर डिडक्टिंग 4%। अभी कैसे भेजा वो तो कुछ बताया नहीं है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हम लोग ने। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री विच इज़ गुड्स सेंड टू, ये वाला, इसका रिलेशन भी इसी के साथ रहता है सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कितना है, 10,000 है, दोनों साइड 10,000 आ जाएगा। डेबिट क्या हो जाएगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट। और नरेशन क्या आएगा, बिंग क्या, सिर्फ बिंग ट्रांसफ़र लिख दो। ओके, अब मिस्टर जो जनरल नाथन है उसका मतलब उसको ये रेमिटेंस का ही फ़र्क पड़ता है। ये तो भले हम लोग ने किसके, कंसाइनर के बुक में बनाया, अगर कंसाइनी की बुक में बनाते तो भी उसको इतना वो रिटर्न करता, इधर उसके पास आया है, राइट, मतलब नाथन ने उसको दिया है जो भी है। अब उधर लिखते तो हम लोग कैसे, कंसाइनी को आया रहता, कंसाइनर को आया रहता कंसाइनी से, तो कैसे लिखते हम लोग, वहाँ पे राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ऑपोजिट जो ये अमाउंट है ना, ये क्या लिखा है, टू नाथन अकाउंट, कंसाइनी को हम लोगों ने क्या किया है, क्रेडिट किया है, राइट। तो यहाँ पे कंसाइनर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 22,840, 22,840। नरेशन क्या आएगा, बिंग रेमिटेंस, या फिर आप रिफंड भी लिख सकते हो। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड with our third question. Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.